क्या यूपी उपचुनाव में बिहार की राजनीति का असर होगा? क्या चिराग पासवान अब बीजेपी का खेल बिगाड़ने की तैयारी में है? और ओम प्रकाश राजभर का बड़ा दावा क्या कहता है? आइए जानते हैं इन सब सवालों के जवाब। यूपी के राजनीतिक मंच पर हलचल मची हुई है। 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में लोक जनशक्ति पार्टी के केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बड़ा दांव खेला है। पासवान उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के संगठन को बढ़ाने की योजना बना रहे हैं। ये उपचुनाव उनके लिए एक बड़ी शुरुआत साबित हो सकते हैं, जहां वो दलित वोट बैंक के साथ अन्य समुदाय को भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करेंगे। चिराग पासवान का यूपी दौरा राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। उनकी कौशाम्बी जिले में रैली ने साफ संकेत दे दिया है कि वो अब यूपी की राजनीतिक जमीन पर अपने पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी की योजना साफ है, बिहार के बाहर भी अपनी पहचान बनाना। लेकिन इस बीच एनडीए के सहयोगी और यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने चिराग की कोशिशों को सिरे से खारिज कर दिया। राजभर का कहना है कि लोजपा का यूपी में कोई जनाधार नहीं है। उनका कहना है कि लोजपा का संगठन बिहार तक सीमित है, यूपी में उनका कोई ठोस आधार नहीं है और जिस दलित समुदाय की बात लोजपा करती है उस पर मायावती का पहले से दबदबा है। बाकी दलित जातियां बीजेपी, सपा और बसपा के साथ बटी हुई है। यहाँ राजनीति का खेल दिलचस्प हो जाता है। यूपी के दलित वोट बैंक पहले से कई पार्टियों की नजर में है। एक तरफ मायावती का बीएसपी, दूसरी तरफ सपा और बीजेपी भी दलित वोटरों को लुभाने में लगी हुई है। ऐसे में चिराग पासवान की पार्टी लोजपा के लिए ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन पासवान का दावा है कि उनकी पार्टी एक नया विकल्प बनकर उभर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या जनता इस नए विकल्प को अपनाएगी? क्या लोगों का मानना है कि लोजपा का यूपी में कोई खास जनाधार नहीं है और उनकी पहुंच बिहार तक सीमित है? लेकिन दूसरी ओर कुछ लोगों का कहना है कि राजनीति में कुछ भी संभव है और अगर पासवान दलित और पिछड़े वर्ग के मुद्दे को सही तरीके से उठाते हैं तो वो वोटरों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। यह उपचुनाव केवल सीटों की लड़ाई नहीं बल्कि 2024 के उपचुनाव की तैयारी भी है। एनडीए का गठबंधन इस वक्त मजबूत दिखता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टी अपनी ताकत बढ़ाने में लगी है। चिराग पासवान की ये चाल भी इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। जहां बिहार में उनका एनडीए के साथ गठबंधन है, वहीं यूपी में वो स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इससे ये साफ होता है कि लोजपा अन्य राज्यों में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रही है, जो कि बीजेपी के लिए एक चुनौती बन सकती है। ओम प्रकाश राजभर के बयान से साफ हो जाता है कि एनडीए के भीतर भी अंतरिम मतभेद उभर रहे हैं। राजभर ने लोजपा के यूपी में चुनाव लड़ने को बीजेपी के लिए कोई खतरा नहीं माना, लेकिन सियासी विश्लेषकों का मानना है कि दलित वोट बैंक पर कब्जा करने की कोशिश में छोटे छोटे वोटिंग ब्लॉक्स का बंटवारा हो सकता है, जिसका असर बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। तो क्या चिराग पासवान यूपी में बीजेपी के लिए चुनौती बन सकते हैं? क्या ओम प्रकाश राजभर का दावा सही साबित होगा कि लोजपा का यहाँ कोई असर नहीं होगा? यूपी की राजनीति में ये उपचुनाव नए समीकरणों को जन्म दे सकते हैं। जनता किसे समर्थन देती है ये देखना दिलचस्प होगा। इस पूरे राजनीतिक दांवपेच में जो बात सबसे अहम है वो है वोटरों की सोच। क्या यूपी के लोग बिहार के इस राजनीतिक खिलाड़ी को अपनी राजनीति में जगह देंगे या फिर इसे नकार देंगे? ये तो वक्त ही बताएगा।